हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज आप लोग के लिए मैथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम लेकर आए हैं। हम नंबर सिस्टम का कंसेप्ट देखेंगे और इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए तो दोस्तों, सबसे पहले यहां है स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट करना है यानी वर्ग करना है। तो दोस्तों देखेंगे 2 दूना 4, यहां 2 है तो 2 को अंडरलाइन करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं, इसका क्यूब रूट है, यहां 3 रहता है तो इसको क्यूब रूट कहते हैं, यहां 2 रहता है तो इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। तो क्यूब रूट है रूट 8 का, तो यहाँ 2 गुणे 2 कर देंगे, यहाँ 3 है तो 3 है तो 3 का अंडरलाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 2 का 1 2। समझ रहे हैं। अगला है स्क्वायर रूट 8 का करना है। इसको देखिए तो यहाँ पर ऐसे ही 2 गुणे 2 और यहाँ 2 है यानी वर्ग है तो 2 को अंडरलाइन करेंगे तो जो अंडरलाइन हो जाता है जो पूरा उसको बाहर लिखते हैं, जो नहीं होता है उसको अंदर लिख लेते हैं। समझ गए दोस्तों। अब अगला देखते हैं, रूट 3 का वर्ग करना है यानी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों केवल 3। आप सोच रहे होंगे कि कैसे हो गया, आइए हम बताते हैं। जैसे यहां है रूट 3 है, देखिए तो दोस्तों रूट 3 है, तो रूट 3 है तो हमारा इसका वर्ग करना है, रूट 3 का वर्ग करना है। तो यहां हम जानते हैं 2 छुपा रहता है, रूट का मतलब 2 यहाँ स्क्वायर यहाँ पर रहता है तो 2 रहता है और ये 2 यहाँ आ जाता है तो इसके बटा में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बटा में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर रूट 3 क्या होगा, रूट 3 जो यहां पर था, अब ये रूट इधर नीचे आ गया है 2 यहां, तब इसको रूट 3 नहीं लिखेंगे, केवल 3 लिखेंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 पहले से है, ये 2 नीचे चल जाएगा तो बटा 2 कट जाएगा तो 3 के पावर कितना हो गया, 1 यानी 3। समझ गए दोस्तों। अब हम देखेंगे अगला है रूट 3 के पावर अगर 4 हो जाए 4, रूट 3 के पावर 4 हो जाए तब कैसे बनेगा। तो इसके लिए हम दोस्तों क्या करते हैं, ऐसे इसको बनाते हैं, रूट 3 है, यहां रूट 3 हो गया, यहां पर 2 छुपा रहता है, वर्ग का मतलब होता है, इसके पावर क्या है दोस्तों 4 है, तो ये 2 वाला इसके नीचे जाके बटा में बन जाता है, बटा में बन जाएगा तो क्या होगा, 3 के पावर 4 बट्टा 2, 2 दूनी 4, 3 के पावर 2, 3 3 9 हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों। देखिए तो अब इसको अगर हम सोचेंगे ये कैसे हुआ, वो भी आपको बता देते हैं ये कैसे हो रहा है। तो इस तरह से हुआ, इसका ट्रिक है कि ये कैसे हुआ दोस्तों। तो आइए हम इसको ट्रिक से बताते हैं कैसे हुआ। रूट 3 है, यहां 2 हो गया, इसका स्क्वायर का इसका भी अगर स्क्वायर कर दें, वर्ग पावर 2 दे दिए तो क्या करेंगे, इस स्क्वायर से ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहां पर क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर यानी 3 3 9 हो जाएगा ना। तो देख लिए ना, इसको 2 तरह से एक ट्रिक इससे बता दिए कि कैसे हो गया ये। अब कुछ आगे देखते हैं इसके बाद का दोस्तों। अब देखिए तो दोस्तों, इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को, रूट 5 माइनस रूट 3 के वर्गों का अंतर क्या होगा। तो देखिए तो इसके दोनों के वर्ग करेंगे, इसके वर्गों का अंतर पूछ रहा है तो यहां रूट 5
का वर्ग करेंगे, यहाँ 2 छुपा रहता है, स्क्वायर का मतलब होता है √2, दो रूट में रहता है, यहाँ में इतना माइनस √3 का वर्ग करेंगे, यहाँ 2 होगा, तो ये 2 से 2 √2 से 2 कट गया रूट से, तो क्या बचेगा दोस्तों 5 - 3 यानी 2। समझ में आ रहा है? अगला देखेंगे √7 का स्क्वायर माइनस √3 के स्क्वायर के वर्गों के अंतर का आधा क्या होगा, ये अंतर निकालना था, उसका आधा क्या होगा। देखिए तो दोस्तों कुछ नहीं है, जैसे ये बनाए थे वैसे ही करेंगे, जो आंसर आएगा ये ऐसे, उसका आधा आंसर इसका होगा। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे √7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यहां 2 होगा, ये रूट से 2 कट जाएगा, रूट से 2 कट जाएगा, कितना होगा दोस्तों 7 - 3 यानी 4, और जो 4 आएगा देखिए तो इतना के वर्गों के अंतर का आधा ना पूछ रहा है, तो जो 4 आएगा इसका आधा हो जाएगा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा ना आंसर। अब अगला देखिए तो 2 और √2 के वर्गों का अंतर क्या होगा, देखिए तो 2 का वर्ग और अंतर का मतलब क्या होता है माइनस, अंतर का मतलब क्या होता है माइनस, √2 का वर्ग यानी स्क्वायर, यहां 2 हो गया, √2 से 2 स्क्वायर कट गया, और 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 4 माइनस ये 2, कितना बचेगा 2 बचेगा ना आंसर। समझ में आ रहा है ना? अगला देखते हैं √3 माइनस √2 के वर्गों का अंतर क्या होगा, तो ये सिंपल है, √3 यहां 2 है वर्ग कर देंगे, फिर √2 यहां 2 है वर्ग कर देंगे, कितना होगा रूट से 2 स्क्वायर कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3 - 2 यानी 1 आंसर हो गया। ये सारी बातें दोस्तों हो सकता है आप जानते होंगे, ये जितना मैंने बेसिक आप लोग को दिया हो सकता है दोस्तों आप जानते होंगे। अब आते हैं सवाल पर, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे नहीं बनेगा। देखेंगे दोस्तों, अब अपने सवाल को देखते हैं। अब देखिए तो इसको सवाल पर आते हैं। सवाल है √5 प्लस √3 बटा √5 माइनस √3 बराबर कितना होगा। तो देखिए तो दोस्तों इसमें आप लोग के लिए ट्रिक होगा, ऊपर वाला में ट्रिक है जोड़कर आधा, यानी इस दोनों को जोड़ देंगे, √5 और √3, ये जो अंदर है ना इसको जोड़ेंगे तो 5 या 3 कितना हुआ 8 हुआ। तो क्या कर देंगे इसको, देखिए तो 8 का आधा कितना होगा, 8 का आधा 4 होगा ना, 8 का आधा 4 होगा। उसके बाद ध्यान देंगे यहां ऊपर में जोड़कर आधा बाहर में और गुणा करके पूरा अंदर में रखेंगे, यानी 5 और 3 8 हुआ, 8 का आधा बाहर में कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद गुणा कर देंगे, प्लस इस दोनों में गुणा करके अंदर में लिख देंगे, रूट में 5 तिहाई 15 बाटा। अब क्या करेंगे, इसके लिए भी यहां भी ट्रिक है दोस्तों, वर्गों के अंतर का आधा, यानी ये जो है √5 माइनस √3 नीचे वाला, इसके वर्गों के अंतर का आधा कर देना है। तो देखिए तो इसके वर्ग के अंतर करेंगे तो √5 है, अगर इसके वर्ग का अंतर करेंगे तो √5 है, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस √3 है, इसका स्क्वायर करेंगे, यहां 2 है तो ये रूट से 2 कटेगा, तो कितना होगा दोस्तों 5 - 3 होगा ना, तो 2 बचेगा, और 2 का आधा कितना होगा 1 होगा।
एक हम लिखेंगे या नहीं भी लिख सकते हैं, तो कितना होगा 4 प्लस रूट 15, आपका आंसर हो गया। अगला देखते हैं, ये वाला है √7 प्लस √5 बटा √7 माइनस √5 बराबर कितना होगा। इसको देखेंगे वही ट्रिक लगेगा। क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़कर आधा, तो 7 और 5 कितना होगा दोस्तों 12, 12 का आधा कितना होगा 6, प्लस यहां प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, लेकिन अभी प्लस है, प्लस इसमें भी था तो देखेंगे 6 प्लस, अब इस दोनों को गुणा करके अंदर लिख देंगे, गुणा करके अंदर 7 पचे 35। अब क्या करेंगे, बटा में क्या लिख देंगे, इस दोनों का वर्गों का अंतर, तो देखिए तो √7 है, इसका वर्ग का अंतर देखते हैं, √5 के वर्गों का अंतर यहां 2 है, ये दोनों कट जाएगा स्क्वायर से रूट से, तो कितना बचेगा दोस्तों 7 माइनस 5 यानी 2 बचेगा। तो इसके भी नीचे एक ही होगा, एक लिखेंगे या नहीं भी लिख सकते, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं इसको, √3 प्लस √2 बटा √3 माइनस √2 बराबर कितना होगा। तो देखेंगे दोस्तों, इसका भी वही ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक में हमेशा, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखेंगे कि जोड़कर आधा, ऊपर वाले को दोनों को जोड़कर उसका आधा लिखेंगे, उसके बाद उस दोनों में गुणा करके और उसके गुणा करके अंदर लिखेंगे, यानी जो रूट में आएगा तो रूट में लिखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे वही नियम यहां भी लगेगा, इस दोनों को जोड़ेंगे 3 और 2 5। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो सिंपल में 7 5 12 था, आधा 6 हो गया, लेकिन अगर वो बटा में आधा हो जाए तो देखेंगे ये भी दिखा दिए, 3 और 2 5, 5 हो गया, तो 5 का आधा, तो 5 का आधा कितना होगा 5 बटा 2 होगा ना दोस्तों, 5 का आधा, प्लस इस दोनों को गुणा करके अंदर में, तो 3 दूनी 6 √6 बटा इस दोनों के वर्गों का अंतर, देखिए तो इसके वर्गों का अंतर ये क्या है √3 है, इसके वर्ग माइनस √2 है, इसके वर्ग यहां 2 है, 2 है, ये रूट से कट जाएगा, 2 से रूट कट जाएगा, 3 माइनस 2 होगा, घटा देंगे तो कितना होगा 1 होगा, 1 का आधा, 3 में से 2 गया 1, 1 का आधा कितना होगा 1 बटा 2 होगा ना, 1 का आधा 1 बटा 2। अब क्या करेंगे, अब इसका सोल्व कर देंगे, 5 बटा 2 प्लस √6 को सोल्व करेंगे तो क्या होगा 5 प्लस 2 रूट कितना होगा 5 प्लस 2 √6 बटा 2। अब इसके नीचे क्या है 1 बटा 2। अब क्या करेंगे 2 से 2 काट देंगे और 5 प्लस 2 √6 बटा 1 होगा, 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो 5 प्लस 2 √6 हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब अगला कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4, √7 प्लस √5 बटा √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 बटा √7 प्लस √5 बराबर क्या होगा, का मान ज्ञात करें। इसका मान ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको देख के घबराइएगा नहीं, ये सूत्र है, सूत्र है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों जो अभी हम ट्रिक पढ़े वो ट्रिक यहां लगा देंगे। आइए हम उस ट्रिक से बनाते हैं इसको। तो क्या करते हैं, इस दोनों को जोड़ देते हैं, उसका आधा, तो 7 और 5 12, 12 के आधा कितना होगा 6 होगा ना, 6 हो गया, प्लस ये दोनों के गुणा का अंदर में, तो 7 पचे 35, प्लस है तो प्लस
यहां 7 5 12 का आधा कितना होगा 6, माइनस है तो माइनस √7 में इसको गुणा करके अंदर में लिखते हैं तो 7 बचे 35 √35। अब क्या होता है दोस्तों, इसके नीचे क्या होगा, इस दोनों का इसके अंतर का आधा होगा, वर्गों के अंतर का आधा होगा। तो इसका वर्गों के अंतर का आधा, तो इसको अगर बनाएंगे तो √7 होगा, इसका वर्ग माइनस √5 होगा, और इसका वर्ग अगर करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा। यहां दोस्तों स्क्वायर रूट कटता है, हमेशा याद रखेंगे, स्क्वायर से रूट कटता है, ये बात जानना ही होगा। कैसे नहीं जानेंगे, देखिए तो आपको जानना ही होगा। देखिए यहां कट गया, अब कितना होगा, यहां 7 हो गया, घटाओ 5, घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, 2 के आधा कितना हो जाएगा 1। तो इसके नीचे में 1 लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे, समझ गए। अब आते हैं यहां पर इसके भी वही वर्गों के अंतर का आधा लिखना होगा, ट्रिक है। तो वर्गों के अंतर का आधा वही होगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, सेम वही होगा। तो आइए हम देखते हैं, इसका भी 1 होगा। तो इसको अगर हम बनाते हैं तो प्लस √35 माइनस √35 कट जाएगा, कटेगा ना। तो यहां 6 प्लस 6 कितना होगा 12 होगा ना, देखिए तो 12 होगा। अब आप कहिएगा कि ये जो सूत्र है इस सूत्र से भी बनाइए, इसीलिए तो दिए हैं सूत्र ना, कि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो आगे। इस सूत्र से भी हम बना के इसको दिखाते हैं, देखेंगे। सूत्र से देखिए तो ये सूत्र a प्लस बी बाटा a माइनस बी प्लस a माइनस बी बाटा a प्लस बी बराबर 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब भी वैल्यू जोग, यानी जब भी वैल्यू का जोग ऊपर में क्या रहे, जोग रहे, यानी प्लस में रहे, जोग में रहे, तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। इस सूत्र का उपयोग कब होता है, जब वैल्यू जोग यानी प्लस में रहता है, ऊपर में जब प्लस में आ जाता है तब इस वैल्यू का, इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो देखिए तो इसके जैसा है ना, ये एज इट इज इसके जैसा है, तो हमारा ये वाला इसका फॉर्मूला यूज होगा ना। यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, देखिए तो फॉर्मूला से भी हमारा आंसर 12 ही आएगा, तभी ना सही माना जाएगा। तो आइए देखते हैं फॉर्मूला से भी। तो फॉर्मूला से देखते हैं तो 2 इंटू ए स्क्वायर, यहां क्या है दोस्तों, देखिए तो ए स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर, इसमें कौन हो गया, ये है √7 का स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 7 होगा ना, √7 का स्क्वायर कितना होगा 7, प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 5 है, तो √5 का स्क्वायर 5 होगा, बाटा नीचे में क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी इसका √7 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, √7 का स्क्वायर देखिए तो कितना होगा, अगर √7 लेते हैं तो इसका स्क्वायर अगर देंगे, और इसमें क्या है माइनस रूट ये b का स्क्वायर, तो b कितना है √5 है, तो √5 का स्क्वायर, सेम वही है नियम, यहां भी उस नियम से अगर कट जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, देखिए तो 2 इंटू कितना होगा 7 और 5 12। ये देखिए तो यहां पर अगर हम ऐसे लिखेंगे, देखिए तो ये 2 इंटू ब्रैकेट यहां पर लिख देंगे 2 इंटू 7 प्लस 5 बटा क्या होगा 7 में से 5 घटेगा कितना होगा 2 होगा ना। अब 2 से 2 कट जाएगा, कितना होगा 7 और 5 12 होगा।
समझ में आया दोस्तों? देखिए तो इस फॉर्मूला से भी 12 आया, इस तरह भी ट्रिक से भी 12, जो आपको आसान लगे उस तरह से आप इसको समझेंगे और उसी तरह से बनाएंगे। लेकिन ट्रिक से सबसे आसानी से कम समय में बनेगा, कोई भी सवाल हो कम समय में बन जाएगा। ये फॉर्मूला से थोड़ा लंबा बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे और इसके अगर यहां माइनस में अगर आ जाए तो उसके लिए भी फॉर्मूला का यूज होता है। उस फॉर्मूला को अब ये वाला जोग वाला के लिए है। अब अगला एक और फॉर्मूला पर आधारित अब पढ़ाते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, √7 प्लस √5 बटा √7 माइनस √5 माइनस √7 माइनस √5 बटा √7 प्लस √5 बराबर कितना होगा, इसका भी मान ज्ञात करना है। ये जो दिख रहा है ये भी आपका फॉर्मूला है, सूत्र है, इसको भी ध्यान देंगे। यहां भी हम उसी तरह से अभी जो 4 नंबर क्वेश्चन बताए हैं उसी तरह बनेगा, केवल फॉर्मूला में अंतर होगा। इसलिए अंतर होगा क्योंकि ये अंतर वाला है, यहाँ अंतर है, उसमें यहाँ प्लस था, 4 वाला क्वेश्चन में यहाँ प्लस था, तो वो फॉर्मूला भी लिखे थे, ट्रिक भी लिखे थे, दोनों से बताए थे। और यहाँ अंतर वाला है तो अंतर वाले के लिए ये फॉर्मूला लगता है। हम इसको भी ट्रिक से भी बताएंगे और इस फॉर्मूला से, दोनों तरह से बताएंगे। ठीक है, ये बात तो जानना ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे नहीं जानेंगे, देखेंगे। देखिए तो यहाँ 7 है, क्या करते हैं इस दोनों को जोड़ देते हैं, उसका आधा लिख देते हैं। 7 5 12, 12 का आधा 6 हो गया ना, प्लस इस दोनों के गुणा कर देते हैं और अंदर में लिख देते हैं 7 5 35 √35। उसके बाद क्या करते हैं, इसके वर्गों का अंतर लिखते हैं। तो इसके वर्गों का अंतर कितना, के अंतर का आधा लिखते हैं। तो इस देखिए तो दोस्तों वर्गों का अंतर होगा इसका, अगर 2 आता है तो 2 का आधा 1 होगा, तो 1 निकलता है यहाँ वर्गों का अंतर, तो हमारा 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा। माइनस ये वाला माइनस, और इसको देखिए तो ऐसे ही 7 5 12, 12 के आधा कर देंगे 6, माइनस इस दोनों को गुणा कर देते हैं और अंदर में लिख देते हैं 7 5 35। इसका भी इसी तरह 1 आएगा, इसलिए 1 नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहां माइनस है इसलिए इसको ब्रैकेट में कर देंगे। उसके बाद 6 प्लस √35, अब इसको गुणा करेंगे -6 में, तो -6 माइनस माइनस 35 में गुणा होगा तो प्लस √35। अब क्या करेंगे, 6 से 6 कट गया, प्लस माइनस, अब ये 35 √35 प्लस √35, 2 √35 होगा। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक से बन गया। अब आप लोग को फॉर्मूला से बनाकर दिखाते हैं, देखेंगे फॉर्मूला से कैसे बनेगा। देखिए तो यहां फॉर्मूला में इसी के जैसा है ना ये क्वेश्चन, फॉर्मूला में यहां क्या है, फॉर्मूला से देखेंगे आप 4 गुणे AB, 4 AB का मतलब क्या होता है, 4 गुणे A गुणे B, तो 4 गुणे A क्या है √7, B क्या है √5, तो हम क्या कर सकते हैं यहां गुणा कर देंगे, 7 5 35, डायरेक्ट लिख सकते हैं √35 बटा A² माइनस B², A² माइनस B², तो इसका कितना होगा 7² और इसका 5²। देखिए तो ऐसे होगा ना 7² और इसका देखिए हम डायरेक्ट यहां भी कर देंगे √7² माइनस √5², तो 7 और 5 आएगा, तो 7 में से 5 घटेगा 2 होगा ना। अब 2 से डायरेक्ट गुणा करेंगे, 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा 2
35 होगा। देखिए तो डायरेक्ट यहां आंसर आ गया। समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, इस प्रकार अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तरफ नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि 2√x बराबर √5 प्लस √3 बटा √5 माइनस √3, इस तरह से अगर माइनस दिया हो यहां पे, इस तरह से अगर क्वेश्चन हो तो कैसे बनाएंगे? इसके लिए दोस्तों देखेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, तो यहां पर अगर माइनस है तो यहां क्या करेंगे दोस्तों, यहां फॉर्मूला का अंतर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है? 4ab बटा a, 4ab बटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला का यहां यूज करेंगे। तो देखेंगे 2√x बराबर, यहां फॉर्मूला का यूज करेंगे 4ab है। देखिए तो दोस्तों, तो यहां a और b देखते हैं, तो ये क्या है, √5 √3, तो √15 होगा बटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा। इस दोनों का अगर घटाएंगे तो 5 में से 3 गया 2 होगा ना। अब 2 से इसको 2 दूना 4, 2 बार में कटा देंगे, इस 2 से इस 2 को कटा देंगे, √x बराबर क्या होगा, √15 होगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो गया आंसर। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये √x बराबर √15, तो x बराबर 15 कैसे हो गया? आइए बताते हैं कैसे हो गया। √x बराबर √15 है, यही ना है, √x बराबर √15 है, तो इसका मतलब हुआ x बराबर, इसको कह सकते हैं x बराबर √15, तो यहां 2 रहता है ना, इसी का ना स्क्वायर, तो अब ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, हमेशा याद रखेंगे। तो x बराबर 15 आ गया। प्रूफ करके इसको दिखा दिए कि देखिए कैसे आया, आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं। अब देखिए तो दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन, यदि a बराबर 2 प्लस √3 बटा 2 माइनस √3 तथा b बराबर 2 माइनस √3 बटा 2 प्लस √3, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसका मतलब समझेंगे। तो क्या होता है, इसका सबसे मतलब होता है इतना बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस क्या होता है, ab। ये इसके बाद का याद रखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज करेंगे, लंबा सफर हो जाएगा। हम हल्का में इसको ट्रिक से बताते हैं। तो इसका ट्रिक में हम अलग अलग ए बी को और ए प्लस बी को निकाल देंगे। तो ए बी को अगर निकालेंगे तो ए बी बराबर क्या होगा, इसका गुणा करके इस दोनों को बीच में गुणा किया जाता है आपस में, तो कितना होगा, 1 होगा ना। तो देखिए 1 हो गया ए बी का, और a प्लस बी का, तो a प्लस बी का हम फॉर्मूला से यूज करेंगे। a प्लस बी का अगर निकालना हो तो फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहां a प्लस बी का निकालने के लिए तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो क्या होगा दोस्तों, देखिए तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a का a स्क्वायर करेंगे और b का स्क्वायर करेंगे, तो a का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा ना, प्लस
बी का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है दोस्तों, √3 का स्क्वायर 3 होगा ना, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, बाटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी इस दोनों का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हम क्या कर देंगे, यहां पर 1 को रख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों का वैल्यू 1 ही लगेगा, क्योंकि हमारा ट्रिक अभी जो पढ़े हैं उसी ट्रिक का यूज करेंगे। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा 2 का स्क्वायर और 2 दूना 4 और 3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 गया 1 होगा, तो इसका भी 1 होगा, तो 1 में यहां 1 ही का यूज कर देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहां देखेंगे 2 इंटू 4 और 3 कितना होगा, 7 होगा, 7 दूना 14 हो गया। अब यहां पर हमारा a प्लस बी का भी मान 14 निकल गया। अब क्या करेंगे, अब यहां पर हम इस यहां वाला फॉर्मूला को पुट कर देंगे सूत्र को। अब सूत्र को पुट करेंगे तो देखिए, तो सूत्र को पुट करते हैं, यहां यहीं पर देख लेते हैं। अब a प्लस बी का मान कितना आया है, 14 आया है, तो 14 का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, ए बी का मान कितना है, 1 है, तो 14 में 2 बार स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 196 माइनस 1। अब इसको घटा देंगे तो कितना होगा, 195। अब आपका ये आंसर हो गया। समझ में आया दोस्तों। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, ए बराबर √3 माइनस √2 बटा √3 प्लस √2, बी बराबर √3 प्लस √2 बटा √3 माइनस √2, तो ए स्क्वायर बटा बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए बराबर क्या होगा, इसको ज्ञात करना है। देखेंगे दोस्तों, ये सूत्र दिए हैं, ये फॉर्मूला दिया नहीं रहेगा बुक में, लेकिन इसको हम यूज करेंगे, इसलिए इस फॉर्मूला को देखते हैं। ये फॉर्मूला है, और यह फॉर्मूला कैसे बना दोस्तों, ये इसका रीजन लिखे हैं। देखिए तो ये फॉर्मूला कैसे, ये जो फॉर्मूला कैसे बना, इसको डिटेल्स में बता दिया गया है। देखिए तो यहां पर दोस्तों हम याद रखेंगे कि बराबर के, देखिए तो यहां पर प्लस है, देखिए तो यहां पर माइनस है, तो यहां पर यहां प्लस है तो इधर माइनस में हो गया, बराबर के इस साइड ये है। अब हम क्या किए हैं कि इसको इधर पर हम क्या कर दिए, a प्लस बी का यहाँ q इधर साइड में कर दिए, इसके साथ इसको पकड़ लिए और इसको अलग कर दिए, ये वाला को अलग कर दिए यहाँ, और इसको खींच लेंगे तो बराबर के इधर वाला पर आ जाएगा, तो a प्लस बी क्यू माइनस यहाँ प्लस 3ab है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3ab, और यहाँ a प्लस बी है तो यहाँ a प्लस बी होगा। याद रखेंगे दोस्तों कि ब्रैकेट वाला का चिन्ह नहीं बदलता है, इसीलिए a प्लस बी है तो a प्लस बी ए होगा, बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू। ये फॉर्मूला का प्रतिपादन हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, इसको बारी बारी से खंड करके चेक करते हैं। तो लिखेंगे, इसको बनाएंगे ए बी बराबर, तो ए बी बराबर इसका देखेंगे ए बी का मान कैसे, तो इसका भी ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे तो 1 आएगा, ए बी का मान 1 आएगा। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी का मान निकालेंगे, तो a प्लस बी का मान निकालने के लिए सूत्र होता है, सूत्र कौन है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस सूत्र का यूज करेंगे। देखिए तो दोस्तों, इस सूत्र का यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा,
इसका कैलकुलेशन करेंगे, 2 के 2 हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, प्लस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2 होगा, बटा ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 होगा, माइनस √b का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों यहां 2 होगा ना। देखिए तो अब क्या करेंगे, एक ही है दोनों में, केवल साइन चेंज हुआ है। अब यहां पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 2 इंटू 3 और 2 कितना होगा 5 होगा, बाटा ये घटेगा 1 होगा, इसका मतलब कितना हुआ दोस्तों 5 दूना 10 बटा 1 है तो नहीं लिखेंगे, रहने देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो 10 AB आ गया, अब AB और A प्लस B का जो 10 आया ये मान इस फॉर्मूला में यूज कर देंगे। फॉर्मूला में यूज करते हैं दोस्तों, फॉर्मूला में यूज करेंगे तो क्या है A प्लस B का होल क्यू है, A प्लस B का होल क्यू है ना, माइनस 3AB इंटू A प्लस B बाटा AB है, ठीक है। अब इसका वैल्यू रख देंगे, A प्लस B का वैल्यू 10, तो 10 का क्यू माइनस 3 गुणे AB का वैल्यू कितना है 1 है, 1 रख देंगे, ब्रैकेट में A प्लस B का वैल्यू 10 हो गया, 10 लिख दिए। हम चाहेंगे तो बिना ब्रैकेट के भी यहां डायरेक्ट 10 गुणा में लिख देंगे ऐसे, बटा AB का वैल्यू 1 है। अब 10 का क्यू कितना होगा 1000 होगा, होगा ना 1000, माइनस इस 10 तिहाई 30 बराबर, अब बटा 1 है नहीं देंगे, बटा 1 कोई फर्क नहीं पड़ता, 1000 में से 30 घटेगा कितना होगा 970 होगा ना। देखिए तो दोस्तों 970 होगा आपका आंसर। इस प्रकार मुझे विश्वास है आज आप लोग काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, ट्रिक भी देखे। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट्स करेंगे, और एक और बात करेंगे, मेरे चैनल सतलोक एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि इस प्रकार का इंपॉर्टेंट मैं हमेशा वीडियो बनाता रहता हूं, और आपको सिलेबस से कुछ ऐसे सिलेबस से आधारित और कुछ और कॉम्पिटिटिव लेवल के ही वीडियो मैं बनाते रहता हूं। मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको बढ़िया से इसको कंसेप्चुअल से याद रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक वगैरह में फिर आप लोग से मुलाकात होगी। धन्यवाद।